हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्ट भाई और आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसे एक्टर के बारे में जो टेक्निकली तो जेल में सजा काटने गए थे, लेकिन वो सजा के पीरियड उनके लिए किसी पिकनिक पीरियड से कम नहीं था। वैसे सजा से एक और एक्टर याद आ रहे हैं जिन्होंने बड़े छोटे हर तरह के केस में बस बेल ही लिया है, फिर चाहे वो केस फ्रॉड का हो या इलीगल कंस्ट्रक्शन का। शायद अदालत को चकमा देना इनके वकीलों के लिए बाएं हाथ का खेल रहा है, लेकिन यार इन दोनों को छोड़ो और ये सोचो कि एक बड़ा सेलिब्रिटी अपनी बाहें खोलकर किसी जर्नलिस्ट को धमकाता हुआ कैसा लगेगा। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ना? पर मैं क्या करूं, इसका कन्फेशन तो उन्होंने खुद ही किया है। जेल, धमकी, एक्टर्स, ये सबसे आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा हमारे आज के टॉपिक का। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइटल: वुड एक्टर्स हु वेंट टू जेल फॉर सीरियस क्राइम्स। नंबर 1, संजय दत्त। जेल में सालों तक रहने की सजा मिलना, लेकिन उसके बाद भी पेरोल पर बार बार बाहर आना हर क्रिमिनल के लिए एक सपना होता है। लेकिन ये सपना पूरा हुआ सिर्फ संजय बाबा का। तभी तो इस एक्टर को जब जेल में रहने की सजा मिली तब इन्होंने अपनी सजा में सिर्फ 132 दिन पेरोल पर बिताए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अच्छे बिहेवियर के चलते इनकी सजा भी कम कर दी गई थी। अब इससे पहले आप सोच में पड़ जाएं, मैं बता देता हूँ कि हम सब जानते हैं कि संजय दत्त पर 1993 में हुए ब्लास्ट के वक्त इलीगल हथियार रखने की वजह से टेररिस्ट पर लगाए जाने वाला टाडा एक्ट लगाया गया था और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन ये सजा उनके लिए मजे से कम नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त हालात उनके फेवर में इतने सही तरीके से किए गए थे कि सबूतों को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी उनके वकीलों का कहना था कि उन्हें टेररिस्ट न मानते हुए उनकी सजा को कम कर दिया जाए। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट के वक्त संजय दत्त के घर से सीबीआई को 3 AK-56 राइफल्स, 25 हैंड ग्रेनेड्स, एक 9mm पिस्टल और पिस्टल के लिए एक्स्ट्रा कार्ट्रिज मिले थे। हालांकि ये सारी चीजें मिलने के बाद भी उनके लॉयर का कहना था कि उनके घर से बस एक ही गन मिली थी। मतलब भाई सीबीआई ने जरूर झूठ कहा था, क्योंकि इतने बड़े स्टार के वकील कुछ ऐसे ही तो कहेंगे नहीं ना। और शायद यही सोचकर कोर्ट ने संजय पर से टाडा को हटा दिया और उन्हें 2013 में सिर्फ 3.5 साल के लिए जेल भेजा। नंबर 2, फरदीन खान। क्या आप जानते हैं एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसके ड्रग्स की लत उन पर काफी भारी पड़ी थी और कुछ ऐसे पड़ी थी कि उसके लिए उन्हें 6 महीनों तक सलाखों की हवा खानी पड़ी थी। सही में बॉलीवुड के एक जमाने के चॉकलेट बॉय को एनसीबी ने 9 ग्राम कोकेन लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, जिसके बाद उन्हें 6 महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। यहाँ हम बात कर रहे हैं फरदीन खान की, जिन्हें 2001 में मुंबई के जुहू से एनसीबी ने अरेस्ट किया था। लेकिन चाहे इसे पैसे की पावर कह लो या पहुँच की पावर, जनाब ने अदालत में खुद को नॉन गिल्टी बता दिया था और सीधे सीधे ये कह दिया कि उन्होंने ड्रग्स का 2 ग्राम से भी कम अमाउंट कंज्यूम किया था, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी थी। लाइक सीरियसली भाई, अगर इम्यूनिटी बढ़ानी थी तो किसी लीगल जगह से कोकीन ले लेता। पर अब जब डिफेंस में मेडिकल रिपोर्ट्स दे ही दी थी तो सजा कैसे मिल सकती थी? बस फिर क्या था, कोर्ट ने फरदीन को 6 महीने की सजा सुनाते हुए उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया था। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि गनीमत है जो फरदीन के पास ड्रग्स बस 2 ग्राम थे। अगर उससे ज्यादा होती तो उन्हें 10 साल तक की सजा मिल सकती थी। नंबर 3, मोनिका बेदी। बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जिन पे मर मिटते थे कई दिल, लेकिन उन्हें भी गुजारने पड़े 3 साल जेल में। इससे पहले आप सवालों की लाइन लगा दो, मैं ही बता देता हूँ। बात हो रही है मोनिका बेदी की, जिनका अफेयर था इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अबू सलेम के साथ। प्यार मोहब्बत में उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा कि जिसका साथ वो दे रही हैं, उसका साथ उन्हें इतना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अपने प्यार का खामियाजा भुगतने के लिए उन्हें पुर्तगाल की जेल में 3 साल बिताने पड़े थे। वो दरअसल हुआ यूँ था कि पुर्तगाल एयरपोर्ट पे मोनिका बेदी और अबू सलेम को नकली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया था, जिसके बाद वहाँ के लॉ के मुताबिक उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी। और जब ये सजा पूरी कर वो इंडिया आई तो जाहिर सी बात है वो दोबारा 5 साल सलाखों के पीछे नहीं बिताना चाहती थी। इसलिए कोर्ट में उन्होंने अपने डिफेंस में कहा कि अपनी गलती की सजा वो ऑलरेडी पूरी कर चुकी हैं, इसलिए उन्हें कोई सजा ना दी जाए। अब बेचारी मोनिका की बात अदालत ने तो सुन ली और उनकी सजा भी कम करके 2.5 साल कर दी। लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि इंडस्ट्री के लोग उन्हें आसानी से माफ नहीं करेंगे। नतीजतन जब उन्होंने इंडस्ट्री में वापस कम बैक करना चाहा तो कोई भी उनके साथ काम करना नहीं चाहता था। इसीलिए अपना खोया हुआ फेम वापस पाने के लिए उन्हें बिग बॉस सीजन 2 से कमबैक टीवी पर करना पड़ा था। नंबर 4, सलमान खान। यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, स्टेज पर भी होगा और जेल में भी होगा। जानते हो क्या? मेरा ही जलवा
गैस तो कर ही चुके हैं आप, हाँ? इसीलिए मैं क्लियर कर दूं, भाई पर हिट एंड रन, ब्लैक बक केस के अलावा फ्रॉड के केस, एक्सपायर्ड एम्यूनिशन रखने का केस और अपने फार्म हाउस में लीगल कंस्ट्रक्शन करवाने का भी केस चल रहा है। अब आप लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं। उससे पहले मैं बता देता हूँ, फ्रॉड का केस भाईजान की बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट पर किया गया है, जहाँ कंप्लेंट करने वाले का कहना है कि उसे ट्रस्ट से 2 से 3 करोड़ की ज्वेलरी लेकर उसे अपनी शॉप खोलनी थी, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो बीइंग ह्यूमन की शॉप बंद थी। और तो और अपनी शॉप के इनॉग्रेशन के लिए उसने ट्रस्ट के मालिक सलमान खान को बुलाया था, लेकिन इनॉग्रेशन पर सलमान की जगह उनके जीजा आ गए, जिसके बाद परेशान होकर शिकायत करने वाले इंसान ने फ्रॉड का केस रजिस्टर कर दिया। इसके अलावा भाई का फेमस हिट एंड रन केस के बारे में तो सभी जानते हैं, जहां भाई की गाड़ी फुटपाथ पे सोए 5 लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई थी और बाद में पता चला कि वो गाड़ी सलमान नहीं उनका ड्राइवर चला रहा था। और अब जब बात केस की हो रही है तो हम इनके ऐतिहासिक ब्लैक बक केस को कैसे भूल सकते हैं, जहां फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के वक्त उन्होंने 2 काले हिरन को मार दिया था। इस केस में कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन 3 दिन बाद ही वो बेल पर बाहर आ गए थे। ऐसी ही सजा उन्हें हिट एंड रन केस में भी मिली थी, लेकिन फिर अगले ही दिन उन्हें बेल मिल गई थी। देख रहे हो ना भाई का जलवा। नंबर 5, शाइनी आहूजा। ऐसा ही कुछ फरमाते नजर आए बॉलीवुड एक्टर शाइनी आहूजा, जिन पर रेप का इल्जाम लगने के बाद उन्हें 3 महीने जेल में रहना पड़ा था। क्या कभी किसी ने सोचा था चार्मिंग पर्सनैलिटी वाले शाइनी आहूजा पर किसी दिन उनकी ही मेड रेप का इल्जाम लगा देगी? लेकिन ये हुआ 2009 में, जब शाइनी की 19 साल की मेड ने उन पर रेप का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग के वक्त उन्हें 3 महीने जेल में रहना पड़ा था। इस दौरान शाइनी का अच्छा खासा फिल्मी करियर खत्म हो गया, लेकिन फिर अचानक कुछ महीनों बाद शाइनी की मेड ने कोर्ट में गवाही दी कि उसका रेप कभी हुआ ही नहीं था और उसने ये सब किसी और के कहने पर किया था। वहीं शाइनी का कहना था कि वो अपनी मेड के कॉन्सेंट से उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आए थे। हालांकि कोर्ट ने ये माना था कि मेड ये सब किसी दबाव में कह रही है, इसीलिए उनके डीएनए टेस्ट और बाकी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स को देखते हुए कोर्ट ने शाइनी को 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें वो सजा पूरी करनी पड़ी थी। नंबर 6, जॉन अब्राहम। धूम फिल्म में बाइक चलाने के बाद बाइक चलाने का ऐसा शौक चढ़ा कि उसने लोगों को ही शॉक कर दिया। अपने इसी शौक के चलते धूम फिल्म के मशहूर चोर जॉन अब्राहम को 15 दिन जेल में रहना पड़ा था। चौंक गए? वेल, हुआ ये था कि धूम की रिलीज के बाद जॉन रात में बाइक राइड के लिए अक्सर निकलते थे। इसी दौरान एक दिन उनकी बाइक साइकिल से जा रहे लोगों से जा टकराई, जिसमें जॉन तो बच गए, लेकिन साइकिल पर बैठे 2 लोगों को चोट लग गई। ये बात और है कि एक तरफ जहां एक्सीडेंट के बाद लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जॉन ने ऐसा नहीं करते हुए अपने अंदर की अच्छाई जगाई और वो तुरंत उन्हें ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, जॉन इतने पर ही नहीं रुके थे। उन्होंने इसके बाद खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर अपना क्राइम एक्सेप्ट किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये कब की बात कर रहा हूँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हुआ था 2006 में, जहाँ जॉन की अच्छाई और विक्टिम्स के स्टेटमेंट को देखते हुए कोर्ट ने जॉन को 15 दिन की इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाते हुए उन पर 1500 रुपए फाइन लगाते हुए उन्हें बेल दे दी थी। नंबर 7, शाहरुख खान। शाहरुख खान को हम सब ने बाहें खोलकर रोमांस करते हुए देखा है, लेकिन क्या आपने कभी अपनी बाहें खोलकर एक फेमस जर्नलिस्ट को धमकाते हुए इमेजिन किया है? नहीं कर सकते ना, लेकिन उन्होंने धमकाया है और इसके बारे में उन्होंने खुद ही लोगों को बताया था। एक इंटरव्यू में शाहरुख ने बताया था कि अपने करियर के शुरू के दिनों में उन्होंने फिल्म कभी हाँ कभी ना की शूटिंग के वक्त एक जर्नलिस्ट को धमकी दे दी थी, जिसके बाद उन्हें कुछ घंटे जेल में बिताने पड़े थे। पर सिर्फ यही नहीं, शाहरुख कई बार लीगल ट्रबल्स में फंसते रहते हैं। अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के वक्त भी उन पर दूसरों की जान खतरे में डालने का केस रजिस्टर हुआ था, क्योंकि प्रमोशन के दौरान वो न्यू दिल्ली से मुंबई ट्रेन से जा रहे थे और तभी अचानक उनकी ट्रेन कोटा स्टेशन पर रुक गई थी, जहां से उन्होंने अपने फैंस को गिफ्ट फेंकना शुरू कर दिया था। हालांकि बाद में मामले पर गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और लीगल केस में आईपीएल के दौरान भी उन्होंने फैंस को चौंका दिया था, जिसके बाद जानते हो, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम जाने पर उन्हें 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था। बॉलीवुड और क्राइम का रिश्ता सदियों पुराना है, तभी तो हर एक सेलिब्रिटी समय समय पर अपनी रिश्तेदारी निभाने आ जाता है, लेकिन इस रिश्तेदारी का खामियाजा अक्सर सेलिब्रिटीज को भी उठाना पड़ता है। क्राइम और बॉलीवुड के रिश्तों से भरा हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना, ताकि तुम्हारा रिश्ता भी यूं ही बना रहे। कौन से सेलिब्रिटी के बारे में आपको सुनकर शौक लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे रिश्ते को ऐसे ही बनाए रखने के लिए और हमारी किसी भी वीडियो को मिस न करने के लिए बेल आइकन भी हिट कर देना। फिर मिलेंगे एक नई रिश्तेदारी, मेरा मतलब है एक नई जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।